जा रही हूँ वो डैम है। तो डैम के बारे में आज जो है डैम है ना, तो डैम क्या है सबसे पहले मैं ये आपको बता देना चाहती हूँ। ओवरफ्लो को कम करने के लिए और मल्टीपर्पज़ के लिए, डैम को पानी को नियंत्रण करने के लिए और बांध के लिए क्या कहते हैं हम, सिंचाई के लिए और बिजली उत्पादन के लिए डैम बनाए जाते हैं। तथा डैम जो है वो डैम के माध्यम से पानी को फिल्टर करके लोग पीते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि वहाँ से ले आए पानी और पी लिया डायरेक्ट, ऐसा नहीं है। पानी को जो बांध के माध्यम से जो पानी रहता है उसको लोग कभी कभी पीने में यूज़ करते हैं, उसको फिल्टर करके। तो आपको डैम की परिभाषा मैंने बता दी। अब आपको मैं बताने जा रही हूँ कि ये डैम मैंने इसमें जितना है इम्पॉर्टेंट डैम मैंने लिखवा दिया आज, और इसके जो कुछ और डैम हैं, डैम काफ़ी हैं, तो और आपको PDF मिल जाएगा, है ना। तो सबसे पहले भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध कहाँ पे है, भागीरथी नदी, उत्तराखंड। 261 मीटर इसकी ऊंचाई है। जो भारत का सबसे ऊंचा बांध है टिहरी बांध है ना, और भागीरथी नदी पे है, उत्तराखंड में है, 261 मीटर ऊंचाई। इस एक बात और, कभी कभी क्या रहता है कि 261 मीटर ऊंचाई नहीं दिया रहता है, 260.5 मीटर रहता है। तो अगर मान लीजिए कि उसमें 261 नहीं होके 260.5 यानी 0.5 मीटर, 265 मीटर है ना, तो ऊंचाई है इसकी। तो ये वाला आप टिक कर दीजिएगा, और अगर 261 है तो आप वो टिक कर दीजिए। कभी कभी 260 भी दिया रहता है ना। तो ऐसा है, इसके बारे में मैं आपको डिटेल्स में बता दी हूँ। भारत का सबसे लंबा बांध है हीराकुंड बांध। कहाँ पे है, महानदी, उड़ीसा में है, सबलपुर में। लंबाई इसकी है 4.8 किलोमीटर। मेन सेक्शन 48 किलोमीटर, 4.8 मेन सेक्शन है इसका, और 25 इंटू 8 किलोमीटर एंथर पर्सन। तो एक बात और बताना चाहती हूँ इसमें क्या है कि मेन पर्सन और एंथर पर्सन क्या है ना, मेन पर्सन और एंथर पर्सन। तो ये जैसे कि डैम है ना, तो इसका जो मेन पर्सन है ये है ना, मेन पर्सन है जिसका है 4 इंटू 8 किलोमीटर, इसे कहते हैं मेन पर्सन। एंथर पर्सन इसे कहते हैं एंथर पर्सन इसे कहते हैं। और यहाँ से जो पानी आता है यहाँ से प्रवेश करता है ना, यहाँ से प्रवेश करता है, और यहाँ से पानी प्रवेश जो करता है, कभी कभी आप देखते होंगे है ना, फिर यहाँ से पानी को ओपन किया जाता है। कभी कभी आप देखते होंगे कि जैसे कि पानी का जो बहाव है, जैसे कि मतलब पानी को कभी कभी बहुत ज़्यादा अगर वो हो जाता है तो धीरे धीरे करके डैम से के जो गेट होते हैं उसको खोल दिए जाते हैं। तो पानी जब उपयोग में आता है तो खोल दिए जाते हैं, तो उसका उपयोग कर लिया जाता है। लेकिन कभी कभी आप देखेंगे कि जैसे कि बहुत ज़्यादा किसी को नुकसान ना हो, जैसे घर की तरफ पानी ना जाए, किसी जगह पे पानी ना जाए, गांव में पानी ना जाए, कस्बे में पानी ना जाए, इस वजह से नुकसान उनको ना हो, इसलिए डैम की गेटों को बंद कर दिया जाता है। तो ये होता है मेन पर्सन और ये इम्पर्सन और ये एंथर पर्सन, और ये यहाँ से वो होता है, यहाँ से डैम की पानी का जल का रास्ता है ना। तो ये मैंने आपको बता दिया है ना, ये कम्प्लीटली करवा दिया है ना। तो ये मैंने ये लिख दिया है, भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है ना, ये मैंने आपको बता दिया डिटेल्स में। अब जाता है 3 पॉइंट। भारत का सबसे बड़ा बांध सरदार सरोवर बांध कहाँ है, गुजरात में है, नर्मदा नदी के पास। इसकी ओपनिंग 2017 में हुई थी। हाँ, इसकी ओपनिंग कब हुई थी, 2017 में हुई थी।
इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको डिटेल्स में एक पॉइंट बताना चाहती हूँ कि ये एशिया का सबसे बड़ा बांध है, एशिया का सबसे बड़ा बांध है और इसके निर्माण में 10 वर्ष लगे थे। 1947 में निर्माण का कार्य शुरू हुआ था, 1957 में ओपन कर दिया गया था। तो ये वाला आपको बता दी। इसके बारे में मैंने आपको बता दिया, फिर से मैं आपको बता दे रही हूँ कि भारत का सबसे बड़ा बांध सरदार सरोवर, इसके बारे में इसकी एक कहानी ये है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन है ना, नर्मदा बचाओ आंदोलन के मतलब बचाओ आंदोलन मतलब इस बांध के अगेंस्ट थी कौन थी? लीडर मेघा पाटकर कि नहीं बनेगा, नर्मदा नदी के बचाव के लिए है ना। मीरा पाटकर ने इनके खिलाफ थी। तो फिर इसकी ओपनिंग नरेंद्र मोदी ने 2017 में किया था, 2017 में किया है ना। तो ये कंफर्म हो गया आपका। और लिख दे रही हूँ नर्मदा बचाओ आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन। भारत का सबसे पुराना बांध है ग्रांड एनीकुट बांध है ना, कल्लानी बांध भी कहा जाता है, जिसकी लंबाई है 329 मीटर है ना, 329 मीटर है ना। कावेरी नदी पे है, तमिलनाडु राज्य पे है। हाँ ठीक है। हाँ, पहली शताब्दी के दौरान इस बांध को बनाया चोल शासक ने पहली शताब्दी के दौरान इसे बनाया। कारीकलन शासक रहे हैं, इस कालीकलन शासक के द्वारा बनाया गया है ना। तो ये कावेरी जो काफ़ी पुराना बांध है, ये काफ़ी पुराना बांध है ना। तो ये मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया। भारत का सबसे गुरुत्वाकर्षण बांध भाखड़ा बांध, नागल बांध जो हिमाचल प्रदेश में है भाखड़, और नागल जो है पंजाब में है। सतलुज नदी के पास है ये, और 221 मीटर है ना, 221 मीटर है जी। हाँ, इसके बारे में ये बताना था कि इसे ग्रेविटी डैम भी कहते हैं। ग्रेविटी डैम का मतलब होता है कि जो कंकड़ और पत्थर से मिलके बनते हैं उसे ग्रेविटी डैम कहते हैं है ना। तो ये काफ़ी मजबूत होता है, इसे स्ट्रॉन्ग डैम भी कहते हैं। ग्रेविटी डैम इसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं ना, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, ग्रेविटी डैम मैंने बता दिया है ना। फिर ये 6 हो गया। भारत का सबसे बड़ा मिट्टी से बना बांध वर्णशूरा सागर बांध कहाँ है? केरल राज्य वायनाड में है ना। और करमन थोडू नदी काबिनी नदी की सहायक नदी है जो यहाँ पे, ये भारत का सबसे बड़ा मिट्टी का डैम है ना। और हाँ, इसको एर्थन डैम भी कहते हैं। डैम भी कहते हैं दूसरे नंबर का। और ये भारत का एशिया का सबसे दूसरा डैम है, एशिया का दूसरा डैम है। एर्थन डैम भी इसी को कहा जाता है। एर्थन डैम मतलब समझ रहे हैं ना कि भारत का सबसे बड़ा मिट्टी से बना बांध। ठीक, ये मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया और इसको समझा भी दिया। तो ये जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट डैम है मैंने आपको समझा दिया। अब कुछ डैम जो हैं आपको PDF सेंड कर दिया जाएगा, और भी डैम का अभी कुछ और डैम है, जितना मुझे समझाना था मैंने इसमें आपको बता दिया। बांध का नाम जो और भी डैम है, तो बांध का नाम, राज्य का नाम और नदी का नाम, इस तरह डैम है जो इम्पोर्टेंट। निजाम सागर बांध तेलंगाना, पंजीरा नदी है ना। और ये सोमाशिला बांध आंध्र प्रदेश, पन्नार नदी। विशेलम बांध आंध्र प्रदेश, कृष्णा नदी। और सिंगूरा बांध तेलंगाना, मजीरा नदी। उकाई बांध गुजरात, ताप्ती नदी। और धरोई बांध गुजरात, ताप्ती नदी। तो ये और इसके PDF आपको सेंड हो जाएंगे, पर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट डैम है तो मैंने आपको समझा दिया। और डैम आज आपका कंप्लीट है। और